मास्टर एस रैंक का हंटर बेक वहाँ खुद आ रहे होते हैं। आगे हमें एक बार फिर डोंगसू और जिंजुल को दिखाते हैं। डोंगसू जिंसू से पूछता है कि मेरे भाई के अंतिम संस्कार का क्या हुआ। जिंजुल बताता है कि दुर्भाग्य से उसकी बॉडी ही नहीं मिली, क्या आप उसकी कब्र से मिलना चाहते हैं। डोंगसू कहता है कि नहीं, जो मर चुका है मुझे उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मैं जो बाकी कचरा बचा हुआ है उसमें इंटरेस्टेड हूँ। जिंजुल पूछता है कि तो मैं आपको कहाँ पे छोड़ू। डोंगसू कहता है और कहा, डंजन के पास, मुझे उन बेवकूफों को ढूंढना है, अगर वो हंटर है तो वही मिलेंगे। जिंजुल कहता है कि कोरिया में तो काफी तरह के गेट्स है, तो आप उनको कैसे ढूंढोगे। डोंगसू अपने मोबाइल में देखता है और उसे पता चल जाता है कि ई रैंक का हंटर जुनू अभी अभी किसी डंजन में गया है। डोंगसू जिंसू से कहता है कि डंजन के रूल्स बाहर की सोसाइटी से अलग है, तुम समझ गए ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं उसे डंजन के अंदर दफनाऊं या नहीं ये मेरी चॉइस होगी, तुम बस अपने काम पे ध्यान दो। जिंसू कहता है कि मैं समझ गया सर। हमें जुनू और बाकी हंटर्स को दिखा दे जो अलग ही डायमेंशन में आ जाते हैं, जिधर हर तरफ बर्फ थी। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि वो लोग कहाँ पर आए हैं और गेट भी गायब हो जाता है। जुनू को फिलहाल यहाँ पे कोई गड़बड़ तो महसूस नहीं होती। सॉन्गी जुनू से पूछ रही होती कि कुछ तो गलत हुआ है ना, तभी उस पे कोई बर्फ के तीर से हमला कर देता है। जुनू उसे बहुत ही आसानी से पकड़ लेता है और उसे तोड़ देता है, लेकिन दूसरे एक मेंबर के सिर पे वो बर्फ का तीर लग जाता है और इनको पता चल जाता है कि इन पे आइस एल्फ्स ने हमला किया है। जुनू उनकी प्रेजेंस को सेंस नहीं कर पाया था क्योंकि वो काफी दूर थे। जिनका भी ऐसे वाले मॉन्स्टर से पहली बार पाला पड़ा है वो उन्हें आइस एल्फ्स कहते हैं, पर एक्चुअली जो हंटर जिससे पहले से लड़ चुके हैं वो इन्हें आइस लेयर कहते हैं। ये चुपके से अपने दुश्मनों पर वार करते हैं। फिर हमें बेक यूनू को दिखाते जो डंजन के अंदर जाने की कोशिश करता है, पर वो गेट बंद हो चुका था। वो आन से पूछ रहा था कि ये तो सी रैंक का गेट होना चाहिए था। आन कहता कि हाँ सर, ये सी रैंक का ही गेट था। बेक कहता है कि क्या तुमने एसोसिएशन से कंफर्म नहीं किया था। आन कहता है कि हाँ किया था सर, वो भी बार बार सी रैंक ही कह रहे थे। फिर हमें पता चलता है कि जो रेड कलर के गेट होते हैं वो सिर्फ हाई रैंक के डंजन में ही देखे जाते हैं। बेक को यकीन होता है कि ये गेट कम से कम बी या उससे ज्यादा रैंक का है। आन कहता है कि हम इसे फिर से मानामीटर से मेजर करें। बेक कहता है कि गेट पहले से ही रेड हो गया है, अब इसे मानामीटर की वेव एमिट नहीं करेगा, तो इसे मेजर करना इम्पॉसिबल है। इसकी वजह से हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं कि हम कैसे पता करें कि ये गेट किस रैंक का है। मुझे बताओ कि ए रैंक हंटर चाहिए। अगर गेट ए रैंक का होगा तो एक या उससे ज्यादा एस रैंक हंटर या फिर 10 ए रैंक हंटर होने चाहिए। इसका मतलब ये कि अगर ये गेट ए या फिर उससे ज्यादा रैंक का होगा तो उनके बचने के कोई चांस नहीं है। किस्मत अच्छी हुई तो ए और बी रैंक के कुछ हंटर बच सकते हैं। तभी आन कहता है कि एक और पल्सर गेट के अंदर गया है जिसपे मेरी कुछ दिनों से नजर है। बेक कहता है कि क्या एक हंटर जिसपे तुम नजर रखे हो, कौन है वो, उसकी रैंक क्या है, ए या बी। लेकिन आन अपनी मुंडी हिला के नहीं कहता है। बेक खुशी से कहता है क्या तुम कहना चाहते हो वो एक एस रैंक का हंटर है जो हमारे न्यू हंटर के साथ गया है। आन बेक से कहता है कि नहीं सर, वो एक ई रैंक का हंटर है। फिर हमें डंजन के अंदर का सीन दिखाते हैं जहाँ जुनू समझ जाता है कि वो जो एल्फ स्लेयर है ना वो पहले कमजोर हंटर पे वार कर रहे हैं। जुनू मन में कह रहा होता है कि अगर वो यहाँ पे 2 महीने पहले आता तो इनके जो तीर है ना वो उसको लग सकते थे। आगे वो कह रहा होता है कि तुमको तो मैं अपने हाथों से ही मारूंगा। तभी किमचुल कहता है कि तुम लोग में से शायद किसी ने अब तक नोटिस नहीं किया होगा, पर फिलहाल हम एक रेड गेट के अंदर है। इसका मतलब है कि कोई भी इस डंजन के अंदर नहीं आ सकता। ये गेट तभी ओपन होगा जब हम सारे मर जाए या फिर डंजन ब्रेक हो जाए। सॉन्गी जुनू से पूछ रही होती कि मिस्टर ये रेड गेट क्या होता है।